इस संडे को बहुत ही खतरनाक एक बहुत ही जिसको आप कहेंगे बहुत ही एक मुश्किल चीज़ से हम गुज़रे। वो ये थी कि ह्यूमन विद साइंस जो कि हमारे एक रैशनल साथी हैं हिंदुस्तान से, भारत से, उनकी डेथ हो गई और वो जो हैं उनके बारे में क्या हुआ कि अ, ह्यूमन विद साइंस ने सैटरडे को स्ट्रीम की थी और सैटरडे को उनकी स्ट्रीम जिस टाइम मैं स्ट्रीम कर रहा था उसी टाइम उनकी स्ट्रीम भी चल रही थी और अच्छे खासे लोग उनको देखते हैं थे उनकी उनकी जो एक सोच है उससे इंस्पायर थे। बहुत से लोगों को उन्होंने बदला। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने की हैं हमारी आंखों के सामने जो कि बहुत ही कमेंडेबल हैं, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ठीक है, इंतहाई सॉफ्ट स्पोकन, इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से बात करने वाला बहुत ही भला मानस शख्स था ह्यूमन विद साइंस और उनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। और अ, मैं समझ सकता हूँ कि कितना मुश्किल है किसी ऐसे शख्स का चले जाना जो कि अभी बिल्कुल जवान हो, जिसने अभी बहुत कुछ और ज़िंदगी में करना हो और वो एकदम हमें जाता हुआ दिखाई दे, तो इससे बहुत दुःख होता है इंसान को। इंसान बहुत परेशान हो जाता है कि यार ये क्या हो गया? मगर हम क्या कहें? हम क्या कह सकते हैं? हम इतना कुछ कर सकते हैं कि जो उनकी बातें थी, उनको फ़ॉलो किया जाए, उन पे चला जाए और उनका जो रैशनैलिटी का पैगाम है, उसको कंटिन्यू किया जाए। यही एक प्रॉपर और एक सिर्फ़ और सिर्फ़ यही काम है जो आप और मैं कर सकते हैं। तो ह्यूमन विद साइंस ने हमेशा कास्ट सिस्टम के खिलाफ, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के खिलाफ, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो रही हों, औरतों के राइट्स के लिए, दलित्स के राइट्स के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए, लड़कियों की एजुकेशन के लिए, ओवरऑल एजुकेशन के लिए, मुआशरे में बढ़ती हुई नफ़रत, उसके खिलाफ हमेशा ह्यूमन विद साइंस ने बात की और हमेशा अपने विचार, अपनी सोच, अपने ख़यालात आपके और हमारे सामने रखे और हमें बहुत बार ये दिखाई भी देता था कि जो कुछ गलत दुनिया में हो रहा है, उससे वो बड़े दुखी भी होते थे, बहुत इफ़ेक्ट भी होते थे और वो हमेशा उसके खिलाफ बोलते रहने की, काम करने की जो उनकी ताकत थी, उसको इस्तेमाल करते रहते थे अपनी आवाज़ से, अपनी अपने जज़्बात से, हमारी सोच को झंझोड़ने के लिए, हमारे हमें रियलाइज़ कराने के लिए कि क्या गलत हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए और ठीक करना है तो क्या करना है। नफ़रत की काट कैसे करनी है और बहुत सी दूसरी और चीज़ों के ऊपर जिनके ऊपर हम अक्सर सवाल उठाते रहते हैं, उनके ऊपर हमेशा ह्यूमन विद साइंस की तरफ से हमें बढ़-चढ़ के सवाल उठाने का और उनके खिलाफ बोलने का सिलसिला दिखाई देता रहता था। ये बहुत ही कमेंडेबल चीज़ है और बहुत बड़ा लॉस है कि हमारा एक साथी जो जो इस कारवां में हमारे साथ था, आज वो हमारे बीच नहीं रहा। मगर ये मत समझिए कि उस शख्स के जाने से उसकी सोच, उसके ख़यालात ख़त्म हो जाएँगे, नहीं। जो जितना कंटेंट और जितनी चीज़ें ह्यूमन विद साइंस ने बना रखी हैं, वो आगे भी आने वाले वक़्त में बहुत से लोगों की गाइडेंस का सोर्स बनती रहेंगी और लोग गाइड होते रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है कि हम उनकी सोच को, उनके विचार को, उनकी बातों को आगे कंटिन्यू करते रहें और होपफुली बातें आगे जाएँगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जो हमारे भाई ने हमारे साथ मिलके एक ख्वाब देखा था, कि हम दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएँगे, वो ज़रूर शर्मिंदा-ए-ताबीर होगा। कब होगा? शायद हम भी तब इस दुनिया में ना हों। ठीक है? मगर होगा ज़रूर, चीज़ें बेहतर होंगी ज़रूर, बढ़ेगा ज़रूर सब कुछ। ऐसा नहीं होगा कि चीज़ें हमेशा ज्यों की त्यों रहेंगी और इतनी मुश्किल से जो दुनिया थोड़ी बेहतर हुई है, उसे रिवर्स गियर नहीं लगेगा। हम समझते हैं कि दुनिया आगे की तरफ जाएगी। रैशनल सोच बहुत इम्पोर्टेंट है और रैशनल सोच की वजह से ही चीज़ें आगे जाती हैं। तो आप सब लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप अपने-अपने तौर पे जो लौ जलाई गई है, उसे जला के रखें, आगे चलते जाएँ और हम आगे बढ़ते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे और हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, यहाँ पे भी चेंज आ रहा है।
100 साल बाद हम ऐसे नहीं होंगे जैसे आज हम हैं। जितनी मुश्किल में आज हम हैं, 100 साल बाद ऐसा नहीं होगा। 100 साल बाद चीज़ें बेहतर हो जाएँगी और बहुत सी चीज़ें बेहतर हो जाएँगी, ये आप फ़िक्र ना करें। और हमारी यही सोच जो है, जो सोच चीज़ों को बेहतर करने की है, वो आगे चलती जाएगी और होपफुली सब अच्छा होगा। ह्यूमन विद साइंस की अनटाइमली डेथ बहुत बड़ा लॉस है। उनकी फैमिली के लिए यूपीआई आईडी वगैरह शेयर हो रही है उनके चैनल पे। आप जा सकते हैं, जो कल लाइव स्ट्रीम अर्पित ने की थी, आप उसमें जाके देख सकते हैं। उसके अंदर उन्होंने लगाया हुआ है, उनकी फैमिली को फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है। वो अपनी फैमिली के अकेले कमाने वाले थे, बच्चे छोटे हैं, बाकी चीज़ें हैं और उनकी एज सिर्फ 40 इयर्स के आसपास थी, कोई बहुत ज़्यादा एज नहीं थी। बिल्कुल हमारे हम उम्र ही वो थे, कोई ये नहीं आप कह सकते कि कोई बड़ी एज। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल ही अनटाइमली डेथ है। ऐसे लग रहा है कि जैसे उनको ब्रेन हैमरेज हुआ। अब वो कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ, ये हम नहीं जानते। ज़ाहिर बात है, मेडिकल डिटेल्स हमें नहीं पता, बस इतना ही पता है, उनको शायद ब्रेन हैमरेज हुआ है और उसकी वजह से उनकी जान चली गई। और मैं आप सब लोगों से भी ये कहूँगा कि अपनी सेहत का बहुत ख़्याल रखा करें। किसी को भी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर का इश्यू है, अपना रेगुलर चेकअप कराएँ, अपने वेट को कंट्रोल में करें। किसी को हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर है, तो उसका इलाज शुरू कराएँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, किसी भी टाइम एक झटके में इंसान की जान ले लेती है। और हाँ, मैं नहीं चाहता कि और लोग भी इस तरह से दुनिया से जाएँ, जवान मौत बहुत मुश्किल होती है। ठीक है? तो चलें हम अपनी आज की स्ट्रीम शुरू करते हैं। ठीक है? तो पहले मैं खान एक्स इस्माइली मेंबर बने हैं। बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थ ने कहा ह्यूमन सर, लव यू हमेशा, मिस यू हमेशा। हाँ जी, बिल्कुल जी। और यही बात है, मोहब्बत तो दिलों में हमारे है और हमारा भाई है और हम उससे प्यार करते थे और करते रहेंगे। ठीक है? और टीनू ने कहा ह्यूमन विद साइंस योर लाइट कंटिन्यूज टू शाइन ब्राइट इन आवर मेमोरीज, फॉरएवर मिस्ड, फॉरएवर चेरिश्ड। एग्जैक्टली, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में आपने टीनू ह्यूमन विद साइंस को ट्रिब्यूट पेश किया और वो डेफिनेटली ये डिजर्व करते हैं, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।